A slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 is exposed on the lower surface to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। एक स्लैब है जिसकी जो थिकनेस दे रखी है वो हमें दे रखी है 0.1 मीटर। थिकनेस कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। इसका एरिया हमें दे रखा है 0.36 मीटर स्क्वायर। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस का रखा है बॉटम का। ए ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रेस्ट ऑन द टॉप। यहाँ पे एक ब्लॉक है आइस का जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, on the surface of the slab. In 1 hour 4.8 kg of the ice is melted, then the thermal conductivity of the slab. एक घंटे बाद जो है 4.8 kg आइस जो है वो क्या होगी? मेल्ट होगी। थर्मल कंडक्टिविटी बताना है क्या होगा, के की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि एक घंटे में जो स्लैब से जो एनर्जी है वो कितनी ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। एक घंटे में स्लैब से कितनी एनर्जी जो है इस एंड से इस लोअर बॉटम सरफेस से अपर सरफेस तक कितनी एनर्जी चली जाएगी, वो वाली एनर्जी आइस में चली जाएगी, उसको मेल्ट कर देगी। वो जो हीट होगी वो आइस को क्या करेगी? मेल्ट करेगी। तो एक घंटे में यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जाएगी, तो कितनी जाएगी वो हम देख लेते हैं। वो वाली एनर्जी आइस को मेल्ट करने में जाएगी और उस एनर्जी के बदले एक घंटे में जितनी एनर्जी जाएगी उस एनर्जी के बदले जो है 4.8 kg आइस जो है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी कि Q की वैल्यू क्या होती है? KA dQ by dt की वैल्यू, यानी कि dQ by dt 1 आवर में देख रहे हैं तो यहाँ पे KA T1 माइनस T2 बाय में L ये होती है आपके पास। तो यानी कि dQ, Q की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? KA T1 माइनस T2 बाय में L इंटू में टाइम, यानी कि 1 आवर आ जाएगा। टाइम की जो वैल्यू 1 आवर, तो K की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.36, टेम्परेचर डिफरेंस है 100 डिवाइड बाय L की वैल्यू है 0.1 इंटू में टाइम 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर की बात कर रही है। तो यहाँ से K इंटू में 36 इंटू में 10 इंटू में कितना आएगा? 3600 ये आएगी आपके पास। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 36 तो आएगा 1296 इंटू में 10 की पावर 3 K के बराबर। इतनी हीट जो है एक घंटे में यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसने कहा है कि जो आइस को मेल्ट होने में जो एनर्जी चाहिए Q इक्वल टू क्या होता है? M इंटू में LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस केस में Q की वैल्यू, M की वैल्यू है 4.8 इंटू में LF की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको? 3.36 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4.8 इंटू 3.36 मल्टीप्लाई कर लो। 4.8 इंटू में 4.8 इंटू में 3.36 ये आएगी आपके पास, यानी कि 16.12 इंटू में 10 की पावर 5। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1612.8 इंटू 10 की पावर 3 जूल। इतनी एनर्जी जो है आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए। तो ये आएगी कहाँ से? ये वाली एनर्जी यहाँ से आ जाएगी आपके पास। जो ये एनर्जी गई है यही तो क्या करेगी? उसको मेल्ट करेगी। तो ये और ये एनर्जी क्या होंगी? बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी इसको इतनी चाहिए 4.8 kg को, अगर आइस को अगर बर्फ़ बनना है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए। और ये आएगी कहाँ से? जो स्लैब से यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुई। तो ये दोनों को इक्वेट कर दें, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये क्या थी? सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास? 1296 इंटू 10 की पावर 3 K इक्वल टू आ जाएगा 1612.8 इंटू 10 की पावर 3। ये कैंसिल, तो K की वैल्यू आ जाएगी 1612.8 डिवाइड बाई 1296। यहाँ से डिवाइड कर दो, 1612.8 डिवाइड बाय में 1296 तो आएगी आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी 1.245 ये आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि 1.24 जूल पर मीटर पर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा।